तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेटवर्किंग की क्लासेस। तो हम नेटवर्किंग की क्लासेस में आज फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नेटवर्क क्या क्या होता है। तो जब हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि हम आप बोल सकते हैं कि भाई तेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, तेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें ये डिवाइस में ही नहीं, एक हमारे ह्यूमंस में भी होता है कि हमने एक अच्छा नेटवर्क बना रखा है। इस तरह डिवाइस में भी होता है नेटवर्क। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो उसे नेटवर्क बोलते हैं। और अब हम शुरू करने वाले हैं लेन मेन वेन और पेन क्या होता है। तो आपने कभी बचपन में भी नाम सुना होगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉमनली हमारे यहाँ एरिया में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जिनका लोग कभी ना कभी नाम लेते रहते हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क, लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसका यूज़ जो होता है मोस्टली हमारे घर पर, स्कूल पर, ऑफिस के अंदर होता है। ये एक हाई स्पीड इंटरनेट होता है जिसमें हम देखते हैं हाई स्पीड नेटवर्क का मतलब है वाईफाई, जिसमें हमें 100 Mbps तक आराम से हमें स्पीड आती है। और अगर हम अच्छा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 300 Mbps तक भी हमारे पास स्पीड आती है। इसलिए एक इसे हाई स्पीड इंटरनेट भी बोलते हैं। इसकी रेंज जो हम देख रहे हैं, इसकी रेंज होती है 100 मीटर्स की रेंज में ये होता है। फिर हमने देख रखा है एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है स्कूल का लैब, स्कूल की कंप्यूटर लैब। तो स्कूल की कंप्यूटर लैब से मतलब है एक स्कूल की कंप्यूटर लैब 1 to 100 मीटर्स के अंडर में होती है, या फिर थोड़ी बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, पर जो नॉर्मल रेंज होती है वो हम बात कर रहे हैं लेन की, तो ये 100 मीटर्स में होती है। तो हम उसमें एग्जाम्पल में ले सकते हैं स्कूल की कंप्यूटर लैब। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने पेन की तरफ। अगर आपको लेन अच्छे से समझ में आ गया तो आपको आगे के टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब हम पेन देख रहे हैं। तो पेन में हम देख रहे हैं पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है। अब तो हम इसकी रेंज देखते हैं। इसकी रेंज होती है 1 to 10 मीटर्स की रेंज में ये होता है। और फिर हम इसमें देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। इसके एग्जाम्पल्स है मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉचेस। तो हम इमेज में जैसे हम इमेज में भी देख पा रहे हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो फ़ोन से, लैपटॉप से और हेडफोन से, माउस से, प्रिंटर से, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें हमारी पेन पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आती है। जैसा कि हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे मैं अभी इस रूम में बैठा हुआ हूँ और मेरी स्मार्ट वॉच मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ से उठकर बाहर चला जाता हूँ तो जो मेरा पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो उसका कनेक्शन स्टेबल मतलब टूट जाएगा। तो फिर उससे हमारा क्या है, जो पेन एरिया नेटवर्क है वो हट जाएगा। और हम वापस जब इसी रूम में आएंगे और स्मार्ट वॉच जब फ़ोन के नेटवर्क में आएगी तो वो वापस से फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसकी रेंज होती है 1 to 100 मीटर, 100 मीटर, 1 to 10 मीटर। तो हम देख रहे हैं आप पेन। तो पेन यानी मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। ये एक नॉर्मल नेटवर्क होता है, नॉर्मल तो नहीं, नॉर्मल नेटवर्क होता है जो सिटी टू सिटी को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। जैसे कि जयपुर टू अजमेर, अजमेर टू जयपुर, और अपना हो गया चित्तौड़ टू बारा, कोटा टू अजमेर। ऐसे जो स्टेट होते हैं मतलब सिटीज होती है, ये सिटी टू सिटी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। लेन जो होता है वो 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं सिटी टू सिटी का नेटवर्क में हम जोड़ते हैं, उसको हम मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करता है। इसमें हम जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं कि जो मेन वाला जो हम जहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या बोलते हैं, इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्ट हो रखा है। ये इसमें ये कंपनीज को डाटा पहुंचा रहा है और ये घरों में डाटा जा रहा है। और ये कंपनीज में जो चल रही है वो मेट्रोपॉलिटिकल नेटवर्क से चलती है। जैसे कि एग्जांपल एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि जैसे कि हमारे जियो के हो गया, बीएसएनएल हो गया और एयरटेल के जो टावर होते हैं वो लगे हुए हैं, वो कैसे काम करते हैं। पहले उनमें नेटवर्क आता है आगे से, फिर हमें उनसे वायरलेसली नेटवर्क मिलता है। और जब हम अभी वाइड करने वाले हैं तो आप
आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मेट्रोपॉलिटिकल एरिया क्या होता है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आएगी तो आपको दूसरी चीज़ समझने में भी बहुत आसानी होने वाली है। तो हम आ जाते हैं अपने वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ। तो हम आ चुके हैं वाइड एरिया नेटवर्क में। आई होप आपको तो समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कुछ चीज़ मिसिंग लगती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ मिसिंग हो चुकी है, तो हम दोबारा से वीडियो ला देंगे आपके लिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा प्लीज़, आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज़ है जो सबको समझ में आ जाएगी आसानी से। तो वाइड एरिया जो होता है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में चलता है। तो हम इसके लिए ले सकते हैं इंटरनेट। और आप जैसे इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो ये होते हैं, एक लोग दूसरे लोगों से कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो हम इसके लिए बताता हूँ मैं आपको, जो मैं बोल रहा था आपसे, जैसे जियो का टावर टावर हो गया, बीएसएनएल का टावर हो गया, तो ये एक दूसरे से जब नेट कनेक्ट होते हैं तो ये कैसे होते हैं, जो वाइल्ड एरिया नेटवर्क होता है तो ये क्या है, समुद्र में बिछी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो डेटा हमारा होता है वो ट्रेवल करता है, और वो ट्रेवल करके हमारे जियो के या फिर एयरटेल के या बीएसएनएल के जो टावर्स होते हैं उसमें नेटवर्क जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेटवर्क वायरलेसली आता है और हम अच्छे से उनका स्मूथली यूज़ कर पाते हैं। और हमें नेटवर्क में कभी कभी कुछ ग्लिच भी देखने को मिल जाता है, तो वो भी इन किन कारणों से हो जाता है। तो ये हो गया हमारा वाइल्ड एरिया नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है। ये सिटी टू सिटी ऐसे छोटे एरियो पर यूज ना होकर एक पूरे बड़े ग्लोबल लेवल पर यूज होने वाला नेटवर्क है, जिसे हम पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क बोलते हैं, वो है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। अगर कभी भी आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा नेटवर्क क्या होता है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि वो होता है वेन एरिया नेटवर्क, यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो हम एक बार इनकी रेंज भी देख लेते हैं, इनकी क्या क्या रेंज होती है। जैसे मैंने आपको बता दी है पहले इनकी रेंज क्या होती है, फिर भी मैं आपको एक बार लास्ट में बता देता हूँ कि लेन की, टेन की, मेन की, इनकी क्या क्या रेंज होती है। तो हम लेन को देख रहे हैं, तो लेन होता है एक बिल्डिंग में, एक कैंपस में। बिल्डिंग से इसका मतलब है जैसे कि अपनी एक छोटी सी कंपनी है जो अपने 4 फ्लोर में बुक करवा रखी है, तो हम 4 फ्लोर की जो कंपनी है अपनी, तो हम 4 फ्लोर में उन्हें रन कर रहे हैं। तो जो हमारे 4 फ्लोर्स हैं, हम उन्हें उस पर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रखा है, जिससे हमारे सर्वर कनेक्टेड है और हमारे जो डेटा कम्युनिकेशन है या फिर हमारा जो स्टाफ है वो हमने इससे एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है। तो ये हमारा हो गया एक लोकल एरिया नेटवर्क। कैंपस से हमारा मतलब है एक स्कूल का लैब या कैंपस जो एक छोटा सा होता है। तो ये हमारा हो गया लेन एरिया नेटवर्क। और एक बार पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पेन एरिया नेटवर्क की हम रेंज देख लेते हैं। ये होता है 1 to 100 मीटर की रेंज में, इसे हम बोलते हैं पेन एरिया नेटवर्क। और हमारा लास्ट मतलब ये है मेन एरिया नेटवर्क जो सिटी टू सिटी को कनेक्ट करता है। इसकी रेंज होती है 5 to 15 मीटर्स। और हमारा लास्ट वाला है वेन। तो वेन यानी पूरा वर्ल्ड वाइड चलने वाला नेटवर्क है। तो वर्ल्ड वाइड चलने वाला नेटवर्क है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है और ये इससे हर एक सिटी या फिर ग्लोबली ये कनेक्टेड है। ये समुद्र में बिछी हुई ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारा डेटा इसमें ट्रेवल करता है। आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। और अब हम कल के लिए सेकंड चैप्टर ला रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर देखना ना भूलें।